गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आज हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाक्य भेद। वाक्य भेद वाक्य भेद किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये हमने सब 9th क्लास में पढ़ लिए थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम देखते हैं सरल वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य, इसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सरल वाक्य, तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और क्रिया को करने वाला कर्ता भी एक ही होता है। इसमें एक ही कर्ता होता है तथा एक ही क्रिया होती है। उसे सरल वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पर राम करता है और उसकी क्रिया है पढ़ना, और माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर माँ करता है और उसका खाना बनाना उसकी क्रिया। तो इसमें कर्ता भी एक है और उसकी क्रिया भी एक ही है। इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब देखो इसमें
अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने क्या कहा? और ये वाला वाक्य देखो, कल विद्यालय बंद रहेगा। इस वाक्य का पूरा सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो जिसका पूरा सार्थक अर्थ निकल रहा हो वो हो जाता है प्रधान वाक्य, और जो इसके ऊपर आधारित हो कि अध्यापक ने कहा कि विद्यालय बंद रहेगा, तो ये हो जाता है आश्रित वाक्य। ऐसे ही वह मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। मिश्र वाक्य में जो आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य होता है, उनको जोड़ने के लिए हम कि, जो, जिससे, जैसा, वो, ये शब्द हम काम में लेते हैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में इसमें एक या एक से अधिक, जो हमने अभी सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़े हैं, ये दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य के अंदर जोड़े जाते हैं। तो एक या एक से अधिक सरल वाक्य हो या मिश्र वाक्य हो, इनको क्यों को किसी अव्यय या योजक चिन्ह द्वारा, योजक शब्दों द्वारा, योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथापि, इसलिए, ये सब जो योजक शब्द होते हैं, इनको चाहे तो दो सरल वाक्यों को जोड़ो, चाहे तो मिश्र वाक्यों को जोड़ो, चाहे सरल या मिश्र को, इनको जोड़ने के लिए जब हम इन योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। द्वारा जोड़ा जाता है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम वहां चलो और मैं आता हूं। कठोर बनो किंतु सहृदय रहो। वर्षा हुई और पानी भर गया। इनमें जो ये शब्द है, ये सब क्या है? योजक शब्द, और इनको दो वाक्यों से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह विफल रहा। तो इसमें इसलिए योजक शब्द है, तो योजक शब्दों से जो जोड़े जाते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।